नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पेश करते हैं एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी होता है। वह जितना भी कमाता था उसके बावजूद एक दिन में 2 से 3 रोटी ही बना पाता था। किंतु एक दिन वो देखता है कि उसकी एक रोटी गायब है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, किंतु एक दिन चोर पकड़ा जाता है। वह चोर होता है एक चूहा, जो हर रोज उसकी एक रोटी चुरा लेता था। तब वो आदमी बड़ा दुखी होता है और सोचता है, एक तो मैं गरीब, ऊपर से एक रोटी चूहा खा जाता है। ना जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसके गांव से कुछ कोस दूरी पर एक साधु महाराज आए हुए हैं, जो कि बड़े ज्ञानी है। तब वो आदमी सोचता है, क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो उन साधु महाराज से मिलने चल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। तभी वहां एक रास्ते में उसे घर दिखता है। उस घर की मालकिन से आज्ञा पाकर वह आदमी रात वहीं काटता है। सुबह होने पर औरत उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो आदमी बताता है कि माता, मैं एक साधु से मिलने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि उनके पास बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है तथा मेरा भी उनसे एक प्रश्न है, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तब वो औरत कहती है, अगर ऐसा है तो मेरा भी उनसे एक प्रश्न पूछना। मेरी यह बेटी शादी के लायक हो गई है, लेकिन यह बोल नहीं पाती। क्या ये कभी बोल पाएगी? इस तरह वो आदमी उस औरत का प्रश्न लेकर भी चल पड़ता है। और सफर करने के बाद रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनको पार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तब वो आदमी देखता है कि वहीं एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, जो कि एक जादूगर होता है। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं और बातों ही बातों में वो आदमी बताता है कि वो एक साधु से मिलने जा रहा है, जो कि बड़े ज्ञानी है। कहते हैं कि उनके पास बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है। तब वो जादूगर कहता है, अगर ऐसा है तो कृपया आप मेरा भी उनसे एक प्रश्न पूछिएगा कि मैं यहाँ 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, और बदले में मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से ये पहाड़ पार करवा दूंगा। इस तरह वो आदमी उस जादूगर का प्रश्न भी लेकर चल पड़ता है। और आगे चलने के बाद रास्ते में उसे एक नदी दिखाई पड़ती है। तब उसे समझ नहीं आता कि उस नदी को कैसे पार किया जाए। तब उसे वहां एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है तथा वो कछुआ उसे नदी पार करवा देता है। जैसे ही वो व्यक्ति साधु का जिक्र करता है, वो कछुआ भी कहता है कि एक प्रश्न मेरा भी है, कृपया आप उनसे जरूर पूछिएगा कि मैं 300 वर्षों से एक कछुए की तरह जी रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक सुंदर पक्षी बनना चाहता हूँ। क्या मैं एक सुंदर पक्षी बन पाऊंगा? तब वो आदमी उन तीनों का सवाल भी लेकर चल पड़ता है। अंततः वो साधु के पास पहुंचता है। वो जैसे ही साधु से प्रश्न पूछने लगता है, साधु घोषणा कर देते हैं कि एक व्यक्ति एक समय में केवल 3 ही प्रश्न पूछ सकता है। तब वो आदमी बड़ी उलझन में फंस जाता है, क्योंकि उसके पास तो 4 प्रश्न होते हैं, एक खुद का, दूसरा उस औरत का, तीसरा जादूगर का और चौथा उस कछुए का। अब उस औरत का प्रश्न वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी समस्या उसे अपनी समस्या से बड़ी लगती है। जब उसने जादूगर के बारे में सोचा तो लगा वो तो 100 वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसका प्रश्न कैसे छोड़ दूं। फिर कछुए के बारे में सोचा तो उसे लगा कि 300 वर्षों से कछुआ वही है, तो उसका प्रश्न भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो आदमी सोचता है कि वह अपना ही प्रश्न छोड़ देगा, क्योंकि उसकी समस्या तो मात्र एक रोटी की है। तब साधु से कहता है कि उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच निकाल दे, वह एक सुंदर पक्षी बन जाएगा। दूसरा उस जादूगर से कहना कि वो अपनी जादू की छड़ी त्याग दे, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। तीसरा उस औरत से कहना कि जैसे ही वो अपनी बेटी की शादी कर देगी, उसकी बेटी बोलने लग पड़ेगी। इस तरह उस आदमी को तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तब वो वापिस कछुए के पास जाता है और कहता है कि आप अपना कवच निकाल दें, आप एक सुंदर पक्षी बन जाएंगे। जैसे ही वो कछुआ अपना कवच निकालता है, वो कवच मोतियों से भर जाता है और वो कछुआ मोतियों से भरा कवच उस आदमी को देकर उड़ जाता है। इस तरह वो आदमी अमीर हो जाता है
इस तरह जब वो जादूगर के पास पहुंचता है तो जादूगर को कहता है कि आप अपनी छड़ी छोड़ दें, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी उस आदमी को थमाकर स्वर्ग चला जाता है। इस तरह वो व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो जाता है। अंततः वह उस औरत के पास पहुंचता है, तब उसे बताता है कि जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी कर देंगी, यह बोलने लग पड़ेगी। तब वो औरत कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस प्रकार उस आदमी की शादी भी हो जाती है। इस तरह वह व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ सब कुछ प्राप्त कर लेता है। एक समय में जब उसके पास भरपेट खाने लायक रोटी नहीं होती, आज वो इतना धनवान बन जाता है कि वह हजारों को रोटी खिला सकता है। चाहे भाग्य ने उसका साथ दिया हो या नहीं, लेकिन उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी हमेशा उसके साथ रही है। धन्यवाद।